जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। देखिए ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर 480 मतलब कि 418 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो ये हुआ दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरसंचार विभाग। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो ये करेगा ग्राम पंचायतों के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। आंसर हो जाएगा ए। भारत में डॉलर रुपये विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो ये करता है मांग आपूर्ति संतुलन पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मांग आपूर्ति संतुलन। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो ये किया गया 1954 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1954 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी का सबसे पहले प्राइवेटीकरण हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मारुति उद्योग लिमिटेड। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो ये उठाएगा खुले बाजार में वार्ड खरीदना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, खुले बाजार में वार्ड खरीदना। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो ये मॉरिशस करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस। उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? तो ये किया गया 1992 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1992। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ है? तो ये कर्नाटक में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 1999 से 2000 के बीच में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1999 2000। निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? अनुबंध कानून को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुबंध कानून। केंद्रीय सरकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो ये जिला स्तर पर हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जिला स्तर। जिला स्तर पर हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जिला स्तर पर। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सरकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो ये करता है नाबार्ड को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नाबार्ड। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? मतलब पेट्रोल डीजल का रेट कौन निर्धारित करता है? तो ये उनका कंपनियों निर्धारित करते हैं, तेल कंपनियों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, तेल कंपनियों। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? भारत का 95% समुद्र द्वारा व्यापार होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
डी 95%। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 18 राज्य में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 18। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो ये किया गया नाबार्ड का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड डी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? तो यह है सरकारी सुरक्षाएं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी सरकारी सुरक्षाएं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ 1970 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1970 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1959 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 1959 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो ये किया गया औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब ख़त्म की गई? तो ये किया गया 1991 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1991 को। निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो ये चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो ये वित्त मंत्री करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वित्त मंत्री। निम्नलिखित में कौन सी जगह RBI की नोट छपाई की है? देखिए RBI की नोट छपाई का जगह भारत में 4 ठो है। इसमें हो जाएगा आपका मैसूर कर्नाटक में है, कर्नाटक का मैसूर में छपाई किया जाता है नोटों का। उसका बाद पश्चिम बंगाल का आपका सलवोनी में, महाराष्ट्र का नासिक में और मध्य प्रदेश का देवास में। लेकिन इसमें तो 2 है, मैसूर और नासिक। मैं आपको तो 4 जगह बता दिया हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गैर बैंकिंग वित्त में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? भारत सरकार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टुंड्रा बायोम में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।